फ्रेंड्स, आज हम जो ऑटो चेंज ओवर बनाने वाले हैं इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं ये मैंने दो सप्लाई के लिए स्विचेस लगाए हैं। इनमें से आपके दोनों मीटर भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक मीटर और दूसरा आपका जनरेटर या दोनों जनरेटर भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा ये हमने लोड यहाँ पे कनेक्ट किया है। आप लोड के तौर पे कोई भी यहाँ पे चीज़ लगा सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए एक यहाँ पे लैंप को कनेक्ट किया है। तो इसका सर्किट का काम कुछ इस तरह से होगा। आपकी जो फेवरेट लाइन है, जो कि इस केस में मेरी लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 2 पे आपका लोड चलता रहेगा जब तक लाइन नंबर 2 में सप्लाई आ रही है। लेकिन आपकी अगर सप्लाई नंबर 2 ये ऑफ हो जाती है तो इस केस में आपका लोड शिफ्ट हो जाएगा आपकी लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 आपका जनरेटर भी हो सकता है या आपकी कोई और दूसरा मीटर भी हो सकता है। तो अभी हम इसको सप्लाई देके आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह वर्क करना है सर्किट में। तो सर्किट को सप्लाई देने के लिए मैं भी एक्सटेंशन बोर्ड को यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे अपनी मेन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे जो आपकी जनरेटर की या जो आपके मीटर के कनेक्शन होंगे। लेकिन मैं आपको ये स्विचेस लगा के इसमें दिखा देता हूँ। तो लाइन नंबर 1 की मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। जो ही मैंने लाइन नंबर 1 की सप्लाई को ऑन किया तो हमारा जो लोड है वो इस पर चलना शुरू हो गया है। लाइन नंबर 2 अभी ऑफ है क्योंकि हमने इसका कनेक्शन अभी नहीं किया। लेकिन जो ही इसका कनेक्शन हम लाइन नंबर 2 का इस सर्किट के साथ करेंगे तो एक ब्लिंक के साथ लोड जो है शिफ्ट हो जाएगा लाइन नंबर 2 पे, जो कि हमारी फेवरेट लाइन है। इस तरीके से देखिएगा, रिले ऑन हो गई है और हमारा लोड शिफ्ट हो गया है अभी लाइन नंबर 2 पे। जब हमारी फेवरेट लाइन पे सप्लाई आ रही होगी तो उस केस में हमारा जो ये लाइन नंबर 1 है या हमारा ऑक्सिलरी पॉइंट है, इसको ऑफ करने के बावजूद भी हमारा लोड जो है ऑफ नहीं होगा। देखें, इसके ऑन करने से या ऑफ करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको फ़र्क तभी पड़ेगा जब हमारा लाइन नंबर 2 ऑफ होगा। देखें, लाइन नंबर 2 अगर ऑफ होता है तो हमारा लोड ऑफ है। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी एक लाइन आ रही है तो उस पर हमारा लोड चलता रहेगा। तो बाकी जो सारी डिटेल हैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस रिले का मॉडल नंबर देख लें क्योंकि इसमें जो रिले है यही ऑटोमेटिक चेंज ओवर का काम करती है। इस रिले का ये मॉडल नंबर है JQX62F। ये मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। आप में से बहुत से दोस्त इसी बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये रिले कितने एम्पेयर पे स्विच करती है। तो ये बहुत ही सिंपल, आप देख लें। इस रिले के अंदर जो स्विचेस लगे हैं, यानी ये इसमें जो पॉइंट्स हैं, इनकी रेटिंग 120 एम्पेयर है और इस रिले की जो कॉयल है उसकी रेटिंग 220 वोल्ट AC है। इसके बाद आप रिले की थोड़ी सी वर्किंग को समझ लें, रिले किस तरह से वर्क करती है और इसके कॉन्टैक्ट्स की अरेंजमेंट किस तरह से है। आप वीडियो को प्लीज़ सारा ध्यान से देख लें तो आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी दोनों साइड पे चार चार पॉइंट्स हैं। जिस तरह देखें, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसकी लेफ़्ट साइड पे भी चार पॉइंट हैं, 1 2 3 और 4। ये जो दोनों पॉइंट हैं आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट हैं। जब इस रिले की कॉयल को सप्लाई देंगे ये तो इसमें इसके कॉन्टैक्ट जो हैं ये ऊपर वाले पॉइंट से हट के नीचे वाले के साथ जुड़ जाएंगे आके इस तरीके से। तो आपको ये वर्किंग सारी उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमने इसको कनेक्शन करने के लिए कुछ वायर्स बनाई हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारी वायर्स के एक तरफ थिम्बल लगा दी हैं। तो इस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करना बड़ा सिंपल रहेगा, वरना आप अगर वायर लगाएंगे तो इसके अंदर ये सही तरीके से वायर फिट नहीं होती। तो उसका बेहतर तरीका यही, आप इस तरीके से थिम्बल लगाएं। अभी आपको मैं एक थिम्बल लगा के दिखा भी देता हूँ किस तरह से इसको लगाते हैं। ये थिम्बल मैंने यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, जितनी आपकी मोटी वायर है उसी हिसाब से आप थिम्बल का साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी वायर को हम एक साइड पे कर देते हैं। ये हमने थिम्बल लगाना है इसको। तो सबसे पहले तकरीबन इतनी इसकी इंसुलेशन हटा देते हैं यहाँ से। आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, 329 की या 729 की। मैंने लेकिन ये फ्लेक्सिबल वायर ली है। इसके बाद इसको यहाँ से हम इस तरह बेंड कर देंगे। इस थिम्बल के अंदर जो आपने वायर रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि इस थिम्बल के जो दो पॉइंट हैं उनमें से जो पहला पॉइंट है उसके अंदर आपकी जो वायर आपने जिसकी इंसुलेशन रिमूव की है वो आए, और दूसरे पे आपकी ये जो इंसुलेशन वाली वायर है जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हो। इसके बाद हमने पहले एक साइड से इस तरह पकड़ के इसको इस तरह प्रेस कर देना है अंदर वाली साइड पे। दोनों पॉइंट्स को आपस में हम इस तरह दबा के साथ लगा देंगे ताकि इसके अंदर से वायर बाहर ना निकले। इस तरीके से ये सारा आपका जो थिम्बल है वो वायर के साथ जुड़ चुका है और अब इसको आप आसानी से इसके अंदर लगा के अपने कनेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें दो वायर मैंने ली हैं ब्लैक कलर की, तीन ब्लू कलर की वायर हैं और तीन रेड कलर की वायर हैं। तो ये मैंने इसलिए एक कलर की ली है ताकि आपको कनेक्शन आसानी से समझ आ सके। आप कोई भी कलर की वायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टोटल आपको इसमें 8 वायर के पीस चाहिए होंगे। तो अब हम अपने कनेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। आप बड़े ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ से सारा देखिएगा। तो सबसे पहले हम रेड वायर को लेते हैं और इसके जो पहला पॉइंट है इसके ऊपर लगा देते हैं। ये कनेक्शन करते हुए मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और जल्दी से हम इसके जो मेन पॉइंट है वो समझ लें। ये मैंने दूसरी रेड वायर ली और इसका जो दूसरा पॉइंट है इसके ऊपर लगा देंगे हम।
तो मैंने अभी इसके तीनों पॉइंट के कनेक्शन किए हैं, सिर्फ एक पॉइंट इसमें छोड़ दिया है जो कि रिले की कॉइल का है, वो मैं बाद में कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसकी जो दूसरी साइड पे भी 3 वायर को लगा देंगे, लेकिन दूसरी साइड पे हम बिलो वायर को यूज़ करेंगे। तो सेम इसी तरह आप कनेक्शन कीजिएगा, एक ही तरह की वायर लीजिएगा ताकि आपको गलती ना लगे। तो देखें, सबसे पहले हम कनेक्शन लेते हैं इन दो पॉइंट से। ये जो मूवेबल पॉइंट है इस पे हमने अपने लोड को कनेक्ट करना है। तो इस मकसद के लिए अभी मैं यहाँ पे एक सॉकेट लगा लेता हूँ ताकि हम उस पर अपना लोड कनेक्ट कर सकें। इस तरीके से मैंने लोड को कनेक्ट करने के लिए इसमें ये फीमेल स्विच लगा दिया है। ये मैंने स्विच अभी इसलिए लगाया है ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा सकूँ। इसके बाद जो बाकी दो कनेक्शन बचे हैं उनमें से जो ये पहली दो वायर हैं ये वाली, इस पर हमारी एक लाइन आएगी। तो इसके साथ मैं एक स्विच लगा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सप्लाई देने के लिए इस पर स्विच लगा दिया है। अब दूसरी सप्लाई देने के लिए हम इस पर भी एक स्विच लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने दो स्विचेस लगा दिए हैं दो सप्लाई को देने के लिए। अब आप सप्लाई वन इसको कहें या इसको कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कनेक्शन इस तरीके से करने हैं। आप ये देख लीजिए बस। देखें, एक तरफ ये हमारा लोड है, इस पर हमने आउटपुट लेनी है और यहाँ से हमने दोनों अपनी सप्लाई देनी है। एक कनेक्शन बाकी रह गए हैं जो कि इसकी कॉइल के कनेक्शन है। कॉइल के कनेक्शन करने का मकसद ये होता है कि ऑटोमेटिकली एक सप्लाई अगर चली जाए तो दूसरी पे हमारा लोड शिफ्ट हो जाए। रिले की कॉइल के कनेक्शन सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इसी की बेस पे आपका लोड 1 और 2 पे शिफ्ट होगा। तो अब हम रिले के कनेक्शन इस पॉइंट के साथ करेंगे जो कि आपकी फेवरेट लाइन है, और फेवरेट लाइन को आप लगाएंगे इन दो पॉइंट के साथ। अभी जो मैंने कनेक्शन किए हैं इस हिसाब से मेरी जो लाइन नंबर 2 है ये मेरी फेवरेट लाइन है, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा लोड हर वक्त लाइन नंबर 2 पे चलता रहे। लाइन नंबर 1 पे हमारा लोड सिर्फ उसी सूरत में शिफ्ट हो जब हमारी लाइन नंबर 1 से सप्लाई ऑफ हो जाए। तो जो आपकी फेवरेट लाइन होगी, यानी जिसे आप हर वक्त लोड को चलाना चाहते हैं, वो आप लगाएंगे इन दो पॉइंट के साथ। लाइन नंबर 1 हमारी जिल्ली है, यानी हम चाहते हैं कि सिर्फ उसी वक्त इस पर लोड जाए जब हमारी फेवरेट लाइन या लाइन नंबर 2 ऑफ हो। तो अभी जो रिले के कॉइल हैं इसके कनेक्शन हम इसके साथ करेंगे। एक वायर हम इसके साथ लगा देंगे और दूसरी वायर इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस पॉइंट के साथ लेके इसके साथ लगा देंगे। ये देखें, इस स्विच के साथ। तो मैंने जो रिले की कॉइल के कनेक्शन करने हैं उसके लिए मैंने देखिए इस तरह दो थिम्बल लगाए हैं दोनों साइड पे। अब एक वायर हम यहाँ पे दूसरी यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने रिले की कॉइल के कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी फेवरेट लाइन है वो यहाँ पे लगा दी हमने, और फेवरेट लाइन के साथ हमारा लोड हर वक्त चलता रहेगा, और हमारा लोड तब भी दूसरी लाइन पे शिफ्ट होगा जब हमारी फेवरेट लाइन ऑफ होगी। तो अभी हमने फेवरेट अपनी लाइन नंबर 2 को कहा है। अगर आपकी लाइन नंबर 1 फेवरेट है तो आप लाइन नंबर 1 के कनेक्शन यहाँ पे कर दें। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग के लिए मैंने ये देखें लोड की जगह पे मैंने ये स्विच लगाया था। तो अब इस पर मैं लोड अटैच करता हूँ, और इस केस में मेरा जो लोड है वो सिर्फ एक लैंप है। लोड के तौर पे ये लाइट यहाँ पे लगा दी है। तो अगर आप इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चेंज ओवर है ये सही तरीके से वर्क करेगा। अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये हमारी लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, यानी ये है जो हमारी पॉइंट है ये फेवरेट है। तो अभी इसमें आपको मैं स्विचेस की पोजीशन को चेंज करके दिखाऊंगा, या एक स्विच को उतार के दूसरे के साथ टेस्ट करवाऊंगा। तो ये हमारा लैंप इस केस में ऑन होगा। आप किसी भी वायर के साथ यहाँ पे टच ना कीजिए कि ये सारे कंडक्टर हैं और यहाँ से आपको शॉक लग सकता है। आप सप्लाई को ऑफ करने के बाद यहाँ से छेड़छाड़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ से करंट लग सकता है। तो अभी आप बड़े ध्यान से इसको देख लीजिए। दोस्तों, आपने जिस तरह देखा कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और इतना टाइम लगा है मेरा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कर दें बस। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सप्लाई को ऑन करने से पहले आप इसके कवर को इसके ऊपर लगा दें। तो अब इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। तो जो ही सप्लाई को ऑन किया, देखें आपकी जो फेवरेट लाइन है उस पर आपका लोड ऑन हो गया है। अभी जो लोड चल रहा है वो हमारा चल रहा है इस नीचे वाले पॉइंट के साथ। तो अभी देखें, अब हम किसी एक लाइन को अगर ऑफ करते हैं, देखें ये जो ऑक्सिलरी थी, जो स्पेयर थी, इसको ऑफ कर भी लेंगे तो हमारा लोड फिर भी ऑन रहेगा। देखें, इसको मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ से स्विच निकाल लिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारा लोड अभी ऑन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो सप्लाई आप यहाँ पे देंगे इस पॉइंट पे, ये जो आपके फेवरेट पॉइंट है उस पर आपका लोड चलता रहेगा। आपके जो दूसरी लाइन है उस पर लोड उसी वक्त शिफ्ट होगा जब आपकी इस पॉइंट से सप्लाई ख़त्म होगी। तो इसको दोबारा मैं लगाता हूँ, ये लगा दिया, और जो आपकी फेवरेट लाइन थी उस पर अगर सप्लाई ऑफ होती है तो ये देखें, ये सप्लाई ऑफ होने के बावजूद देखें आपका लोड फिर भी ऑन है, और वो अभी शिफ्ट हो गया है ऊपर वाले पॉइंट के साथ। यानी जो आपकी ऑक्सिलरी पॉइंट है ये देखें इनके साथ अभी लोड चल रहा है। ये मैंने कनेक्शन हटा दिया इसका, और अभी जो आपका लोड चल रहा है वो इन दो पॉइंट के साथ चल रहा है। लेकिन इन केस आपका ये लोड जनरेटर पे चल रहा है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपका जनरेटर ऑन हो गया है तो इस पर लोड चल रहा है, लेकिन जो ही आपकी ये जो मीटर वाली लाइन है वापस आएगी या फेवरेट वापस आएगी तो दोबारा से देखें ये इस पर कनेक्शन इस तरह हो जाएंगे।
ये दोबारा आपके जो नीचे वाले पॉइंट आपने दिए थे इस पॉइंट पे इसके साथ आपका लोड ऑन हो गया। आप इसके अंदर से भी देख सकते हैं, देखें ये जो अभी इसके साथ कनेक्शन इसने ख़त्म कर लिया है और इसके साथ कनेक्शन बन गया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।